श्री हरि सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं, किंतु उनकी प्राप्ति प्रेम के द्वारा होती है। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। कथा के आरंभ में जब मैं आ रहा था तब हम लोग श्री राम कथा श्रवण कर रहे थे परम वंदनीय भक्ति प्रभा जी से। और उस प्रसंग में उन्होंने एक बड़ी अद्भुत बात कही कि ज्ञानी से भगवान ने कहा कि तुम मेरी आत्मा हो। आत्म तत्व दो नहीं एक ही है, इसलिए स्वरूपतः ज्ञानी के स्वरूप में परमात्मा के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात उन्होंने यह कही कि जब भगवान ने भक्त से कहा कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है लेकिन भक्त तो मेरा परमात्मा है, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, इसलिए प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। एक बार प्रेम से पुकारो तो जरा ईश्वर को, देखना है कैसे वह साकार नहीं होता। कोई निश्चित रूप से भक्ति के बस में भगवान है, भाववश्य भगवान। प्रेम से परमात्मा प्रकट होते हैं और उनसे हम अपना नाता जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं। इसीलिए श्री सीताराम जी की महिमा है। आप जानते हैं श्री वाल्मीकि जी ने कहा सीतायास चरितम महत्, श्री सीता जी का चरित्र परम गौरवशाली है। लंका में सताते रहे क्रूर आतताई वृंद बाल, किंतु चिंता की कृपा की ना कृपा न की। और राम जी गए थे वन एक बार जीवन में, किंतु वनवास गई दो दो बार जाने की। राम जी तो एक बार गए थे वन, पर श्री जानकी जी दो दो बार। श्री जानकी जी भक्ति हैं, भक्ति की महिमा है हमारे यहां। दूसरी वन यात्रा में मिलान मुखा नतग्रीवा वैदेही विराजमान है वट वृक्ष के नीचे। गांव की ललनाओं ने देखा, क्या इस बेचारी का वनवास अब तक पूरा नहीं हुआ? पूछने पर सारा समाचार मिला तो उन ग्राम में लल्लाओं ने रोष भरे शब्दों में उलाहना दिया, कैसे के याद करी दुनिया जब राम ही लोक की लीक मिटई लें। राजा का धर्म भले ही निभाया हो, राजस धर्म निभाई लें भले, रचिको नहीं दंपति प्रेम निभाई लें। और संग रहे सुख में दुख में, पति और पत्नी अस वेद बतई लें। तो राम जी से भूल क्या हुई? श्री जानकी जी ने पूछा तो वे देवियां कहने लगी कि आपका वनवास नहीं, राम जी का वनवास हुआ था। ओ बन गईले तो तू बन गईलू, और तू बन आईलू वो काहे ना आईले। उनके वनवास में आप सम्मिलित हो गई, आपके वनवास में वो क्यों नहीं सम्मिलित हुए? श्री जानकी जी ने कानों पर हाथ रख लिया, नहीं सुनूंगी राम जी के विरुद्ध कुछ। तो कहा श्री वाल्मीकि जी से फैसला कराएं। और वाल्मीकि जी ने कहा राम हो या रावण हो, बलि चाहे बामन हो,
यश अपयश शेष जग में रहेंगे। जब जब चर्चा चलेगी श्री राम जी की, सिया जू की महिमा में तृण के सम बहेंगे। आगे आगे राम सदा पीछे पीछे सिया चली, अब आगे आगे सिया राम पीछे ही रहेंगे। और राम सीता कोई ना कहेगो, सब सीता राम कहेंगे। तो श्री सीता माता वो भक्ति हैं जिनके कारण भगवान प्रकट हुए। धनुष तोड़ दिया, जय जयकार हुई, जय माल गिर गई। राजाओं ने उपद्रव मचाना शुरू किया। लेहु छुड़ाई सिय कहे को, लेहु छुड़ाई सिय कहे को, धरि बांधहु नृप बालक धरि बांधव नृप बालक समर सहित दो भाई, जीतहो समर सहित दो भाई। केवल हल्ला मचा रहे। उठो, श्री जानकी जी को छुड़ा लो। तो बगल में बैठे हुए राजा ने कहा, कह क्या रहे, उठो छुड़ाओ तो पता लगे। वो उठ के कहीं गया नहीं, वहीं बैठा है, छुड़ा लो। तो बगल वाले ने कहा कि उठ के छुड़ाते क्यों नहीं? बोले ये तो हम भी जानते कि छुड़ा नहीं सकते। नहीं छुड़ा सकते तो कह क्यों रहे हो, और कह रहे हो तो छुड़ाते क्यों नहीं हो? तो कहने लगा हम तो इसलिए कह रहे हैं, हम क्यों जाएंगे जानकी जी को छुड़ाने? क्या इतना भी नहीं जानते? भड़काने वाला कभी आगे चल के मरा है आज तक? हम तो इसलिए कह रहे कि शायद किसी को जोश आ जाए, कुछ ना हो, दंगई हो जाए, झगड़ा ही हो जाए। तो दूसरे राजा बोले हम तुमसे ज्यादा बोलेंगे। अब लक्ष्मण जी इधर उधर देखते हैं पर राम जी के डर से बोल नहीं पाते। पर राम जी ने कहा कि चिंता मत करो, इनकी औषधि अभी हम बुलाते हैं। और उसी समय परशुराम जी आए। अरे बाप रे बाप, रघुपति भी लोग सब भूप उठे कांप। अरे बाप रे बाप, रघुपति भी लोग सब भूप उठे कांप। अरे बाप रे बाप, रघुपति भी लोग सब भूप उठे कांप। कोई गे लुकाए, कोई भागे चुपचाप। कोई गे लुकाए, कोई भागे कोई कोई बैठे जैसे सूंघ गया सांप। अरे बाप रे लोग सब भूप उठे कांप। अरे बाप रे बाप, रघुपति भी लोग सब भूप उठे कांप। अब राजाओं की बोलती बंद हो गई कि नहीं? इसका अर्थ है कि समस्या के लिए तुरंत समाधान चाहिए। तो राजाओं की समस्या के लिए समाधान बनकर आए श्री परशुराम जी। लेकिन समस्या के समाधान होने पर समाधान को भी विदा कर देना चाहिए। कपड़े का मैल छुड़ाकर साबुन को भी धो देना चाहिए। श्री लक्ष्मण जी ने राम जी से निवेदन किया, परशुराम जी से बात की। मैं इस प्रसंग का विस्तार से वर्णन नहीं कर रहा हूं, मैं केवल यह कह रहा हूं लक्ष्मण जी का उद्देश्य केवल एक है
कि श्री राम जी का प्रभाव प्रकट हो जाए। भरत जी के कारण राम जी का स्वभाव प्रकट होता है और लक्ष्मण जी के कारण राम जी का प्रभाव प्रकट होता है। और लक्ष्मण जी ने ऐसी बात की कि परशुराम जी के सामने राम जी का प्रभाव प्रकट हुआ। इसीलिए लिखा जाना राम प्रभाव तब, राम रमा पर कर धनु ले। भगवान ने बाण लेकर धनुष चढ़ा दिया, परशुराम जी जान गए। तो जिन्हें जाना उनको तो प्रणाम है ही, और जिन्होंने जनाया उन लक्ष्मण जी को भी प्रणाम। और क्या कहते हैं, अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, अनुचित होत कहूं अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, कही जय 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 रघुकुल केतु, जय जय रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु, रघुपति गए बनहि तप हेतु, रघुपति गए बनहि तप हेतु। परशुराम जी विदा हुए। हर से पुर नर नारी सब मिटी मोहमय शूल। मोहजन्य पीड़ा की निवृत्ति हुई। सबने कहा कि दूतों को जनकपुर भेजो। जनकपुर के दूत अयोध्या जाए। दूत अयोध्या आए, राम जी की नगरी देखकर प्रसन्न हो गए। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशिला धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया, कौशला धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, खेलत चार भैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, खेलत चारऊ भैया, खेलत चार भैया। ओ खेलत चारऊ भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु बानी लागे, प्रभु बानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। जय जय। रंग महल हनुमान गढ़ी, मणिराम छावनी सुंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुख खानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री
रघुवर राम लला की। जानकी महल सुच सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। जानकी महल सुच सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। लक्ष्मण जू के किला की। लक्ष्मण जू के किला की। यहाँ के कण कण से तो प्रीति पुरानी लागे हो पुरानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे। राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। करें कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करें कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीता राम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे। मस्तानी लागे। मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे। राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय सिया राम। संतों के वचन आपने सुने। अब प्रभुपद प्रीति प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को। जन राजेश रहे नित निर्भय। जन राजेश रहे नित निर्भय। फिकर कहो क्या उसको। जन राजेश रहे नित निर्भय। फिकर कहो क्या उसको। किसको। जिसको माता पिता रघुराज सिया महारानी लागे। सिया महारानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी प्यारी राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को